अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मैं आपका दोस्त फैसल वेलकम करता हूँ अपने चैनल में। दोस्तों थ्योरी का सेक्शन चल रहा है, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा दो कोऑर्डिनेट के बीच का आपको एंगल कैसे निकालना है। दो पॉइंट हैं, यानी दो पॉइंट की एक ड्राइंग आपको दी जाती है, उस पर दो कोऑर्डिनेट मेंशन होते हैं, नॉर्थिंग ईस्टिंग नॉर्थिंग ईस्टिंग। आप ये देखना चाहते हैं कि इन दोनों पॉइंटों के दरमियान का डिस्टेंस कितना है, और इसके साथ ही आप ये देखना चाहते हैं पॉइंटों का आपस में एंगल कितना है। ठीक है मेरे भाई। तो इसके लिए आपको एक फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, वीडियो में मुकम्मल बताऊंगा। तो चैनल के साथ जुड़ जाएं, चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हमारा रेगुलर सेशन आता रहे। और सुबह मैं थ्योरी वीडियो में लाजमी बनाता हूँ। दोस्तों आपको ज़रूरत पड़ेगी साइंटिफिक कैलकुलेटर की। आप एक साइंटिफिक कैलकुलेटर ले लें, ठीक है। साइंटिफिक कैलकुलेटर लेने के बाद सबसे ऊपर देखेंगे होगा पोल, POL, उसको दबा दें। आप जैसे ही पोल दबा देंगे लिखा हुआ आ जाएगा POL ब्रैकेट। अक्सर साइंटिफिक कैलकुलेटर में आपको पहले शिफ्ट दबाना पड़ेगा, फिर पोल दबाना पड़ेगा, ठीक है। अक्सर जो हमारे केसीओ के कैलकुलेटर हैं, कुछ जो हमारे पुराने मॉडल थे कैलकुलेटर के, तो उसमें जो है ना डायरेक्ट आप पोल दबाते थे तो आपके सामने ब्लिंक करता था। यानी आप जैसे ही पोल दबाएंगे पोल लिखा हुआ आ जाएगा साइंटिफिक कैलकुलेटर की स्क्रीन के ऊपर। अब थोड़ा ना कॉन्सेप्ट थोड़ी नॉइज समझनी है। आपने इसका इस्तेमाल तो कर लिया, लेकिन इसका असूल है, कुछ तरीके हैं। ये एक लाइन है दोस्तों, एक कोऑर्डिनेट इधर है, दूसरा इधर है। आपने सबसे पहले पोल लिखें, इस कोऑर्डिनेट का नॉर्थिंग जो भी होगा नॉर्थिंग माइनस दूसरे पॉइंट का नॉर्थिंग लिख लिया। पहले आप देखें, आप अगर देखें, अगर आपको खाली ना डिस्टेंस चेक करना है तो मसला नहीं है, आप पहले ये कोऑर्डिनेट लिख लें या ये लिख लें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप एंगल भी निकालें, अगर आपको इस एंगल से इधर आना है तो ये कोऑर्डिनेट आप पहले लिखेंगे। यानी आप लिखेंगे या पहले नॉर्थिंग नॉर्थिंग लिखें, जो भी होगा वो लिख दें, माइनस दूसरे पॉइंट का नॉर्थिंग। क्या लिख लिया? पहले पॉइंट का आपने कोऑर्डिनेट लिख लिया, माइनस डाला, माइनस का साइन, फिर आपने दूसरे पॉइंट का नॉर्थिंग लिख लिया, फिर बीच में आपने कोमा डालना है। कोमा डालने के बाद इसी तरह इस पॉइंट का आप ईस्टिंग लिखें, इस पॉइंट का आपने ईस्टिंग लिख लिया। तो भाई जब आप ये दोनों पॉइंट लिख देंगे ना साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर, तो उसके साथ ही आपने दबाना है इज इक्वल टू। आप जैसे ही इज इक्वल टू दबाएंगे तो आपके पास जो है दोनों पॉइंटों के दरमियान का डिस्टेंस आ जाएगा। अच्छा, इस फार्मूले के ना दो स्टेप हैं। पहला स्टेप आपने कर लिया, अब आप करने जा रहे हैं दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप में आपने डिस्टेंस निकाला था ना, अब आप इन दो पॉइंटों के दरमियान का एंगल निकालोगे। एंगल कैसे निकालोगे? जो उसका रिजल्ट आएगा, सही है, आपने उसको बंद नहीं करना साइंटिफिक को। उसके ऊपर एक ऑप्शन होगा अल्फा, एक बटन होगा टेन, एक ऑप्शन होगा डिग्री। पहले होगा ALPHA अल्फा। आप देखिएगा बटनों में ना एक होगा TAN टेन, नीचे डिग्री। तो आपने करना क्या है, आप जैसे ही पोल लिखने के बाद दोनों कोऑर्डिनेट लिख दोगे, साइंटिफिक जो फार्मूला होगा आपको दोनों का डिस्टेंस दे देगा। अब इसमें यह भी ख्याल कीजिएगा, अगर आपने वर्किंग आपके कोऑर्डिनेट फिटों में है तो रिजल्ट आपका फिटों में आएगा। अगर आपका जो है कोऑर्डिनेट मीटर में है तो रिजल्ट आपके पास मीटर में आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ तक आपने समझ लिया। जैसे ही रिजल्ट आया आपने प्रेस करना है अल्फा टेन डिग्री, तो आपके पास दोनों पॉइंटों के दरमियान का एंगल आ जाएगा। अब आप किसी को भी बता सकते हो कि ये जो दो पॉइंट हैं दोनों के दरमियान में डिस्टेंस कितना है और एंगल कितना है। अच्छा, एंगल निकालने का फ़ायदा ये होगा कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, आपको जो है कोऑर्डिनेट बनाना कैसे। ये हमारा फार्मूला काम करता है हॉरिजेंटल 90 डिस्टेंस पे, लेंथ में। यानी अब दोनों पॉइंटों का अपना डिस्टेंस निकाल लिया, एंगल निकाल लिया, अब वही एंगल रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो इंशाल्लाह ताला ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। थोड़ा डिटेल में मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आप लोगों को चीज़ों के बारे में समझ में आ सके। दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब आप साइट के ऊपर जाते हो ना तो आपको ड्राइंग के ऊपर लिखा नहीं होता, तो आपको अगर जब ये फार्मूले आ जाएंगे
तो आप जब साइट वगैरह पर जाओगे तो आप आराम से बआसानी अपनी कैलकुलेशन कर लोगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।